मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे की कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो आइए देखते हैं आईसी इंजन के कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड कहाँ होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका हम देखेंगे। कहता है कवर द टॉप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के टॉप में कवर करने का काम करता है सिलेंडर हेड। कवर द टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के टॉप को कवर करने का काम सिलेंडर हेड करता है। फॉर्म्स द रूफ ऑफ कंबसन चेम्बर एंड फॉर्म्स द रूफ ऑफ कंबसन चेम्बर। कंबसन चेम्बर, ये हमने क्या कहा, ये कह रहा है सिलेंडर हेड जो होता है कंबसन चेम्बर का रूफ का निर्माण करता है, छत का निर्माण करता है। यानी सिलेंडर हेड में ही हमारा सीसी होता है, कंबसन चेम्बर, शॉर्ट में हमने लिखा सीसी, कंबसन चेम्बर होता है। सवाल पूछता है कंबसन चेम्बर कहाँ होता है, वेयर कंबसन चेम्बर इज लोकेटेड। देखा था सिलेंडर हेड में आपका कंबसन चेम्बर होता है, और ये क्या करता है, सिलेंडर के टॉप को कवर करने का काम सिलेंडर हेड करता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, पहला हमारा हो गया कंपोनेंट सिलेंडर हेड, दूसरा है सिलेंडर ब्लॉक। दूसरा हमारा है सिलेंडर ब्लॉक। ये सिलेंडर ब्लॉक करता है हाउसिंग ऑफ द सिलेंडर, यानी हाउसिंग सिलेंडर, सिलेंडर को हाउसिंग देने का काम करता है, हाउसिंग सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर के हाउसिंग देता है, उसके बाद ये सिलेंडर ब्लॉक में ही आपका होता है क्रैंक शाफ्ट। नीचे में देखेंगे क्रैंक शाफ्ट किसमें होता है, आपका सिलेंडर ब्लॉक में ही होता है। पिस्टन किसमें होता है, सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मोशन करता है। इसके अलावा कनेक्टिंग रड, एंड कनेक्टिंग रड को हाउसिंग देने का काम कौन करता है, आपका करता है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक किसको किसको कर रहा है, देखिए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, और पिस्टन को जोड़ने वाला कनेक्टिंग रड है किससे, क्रैंक शाफ्ट के। तो ये पूरा आपका किसमें होता है सेट, आपका पूरा सेट सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक के अंदर होता है। अब बात करते हैं तीसरा आपका कंपोनेंट्स का। तीसरा कंपोनेंट है हेड गैस्केट। हेड गैस्केट, हेड गैस्केट क्या है, ये कहता है सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच सील देने का काम करता है। सील बिटवीन किसके किसके बीच होगा, सील बिटवीन सिलेंडर हेड एंड, सिलेंडर हेड एंड इंजन ब्लॉक कह सकते हैं। इंजन ब्लॉक, इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड को सील प्रदान करने का काम कौन कर रहा है, आपका हेड गैस्केट कर रहा है। अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर, पिस्टन। ऊपर से हम लेकर चल रहे हैं, तो पिस्टन क्या है, ये पिस्टन आपका कंपोनेंट्स कहता है। ये क्या करता है, कंप्रेस एयर फ्यूल रेशियो, कह सकते एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर इग्निशन। ये क्या करता है, इग्निशन के लिए हवा और पेट्रोल को, मिक्सचर को कंप्रेस करता है। अगर डीजल है तो सिर्फ एयर को कंप्रेस करने का काम करता है। यानी ये कह सकते हैं कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर इग्नाइट। ये इग्नाइट जलाने के लिए क्या करता है, ये कंप्रेस करने का काम करता है। साथ ही करता है कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू आपका मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या करता है, पिस्टन कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये कैसे करता है, आपका पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, सिलेंडर के अंदर अप डाउन मोशन करता है।
तो कंप्रेशन के दौरान ये एयर फ्यूल को क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करेगा तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक आपका पता ही होगा, कंबसन चेम्बर में क्या होता है, आपका बर्न होता है, बर्न होने के बाद पावर मिलता है, और वही पावर आपका पिस्टन, कनेक्टिंग रड, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील पर आता है, और वो भी किस रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिलता है। यानी आपका ये कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू मैकेनिकल एनर्जी करने का काम कौन करता है, पिस्टन करता है। इसके बाद करते हैं, अगला है कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड नेक्स्ट आपका जो है हमारा कंपोनेंट कनेक्टिंग रड है। ये कहता है लिंक्स द पिस्टन, किसके किसके बीच, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच लिंक प्रदान करता है, किसको किसको जोड़ता है, लिंक्स टू किसका किसका, लिंक्स द पिस्टन कह सकते हैं, लिंक्स किसको करता है, पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट को, लिंक्स द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करने का काम कनेक्टिंग रड करता है। एज पर नेम ये कनेक्टिंग है, तो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रड रहता है। अब ये कनेक्टिंग रड क्या करता है, कनेक्टिंग रड ही है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट कह सकते हैं, मोशन के रूप में ट्रांसमिट करता है। पिस्टन को आफ्टर कंबसन आपका क्या होता है, पावर जनरेट होता है, और वही पावर पिस्टन पे मिलता है। पिस्टन आपका कनेक्टिंग रड से कनेक्ट होता है और फिर वो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो पहले पिस्टन को पावर मिलेगा, फिर कनेक्टिंग रड को, और कनेक्टिंग रड ही ट्रांसमिट करेगा क्रैंकशाफ्ट को। तो ये ट्रांसमिट मोशन लिख सकते हैं, एंड ट्रांसमिट मोशन, और पावर भी लिख सकते हैं, पावर। ये क्या करता है, पावर या मोशन को ट्रांसमिट करने का काम कनेक्टिंग रड करता है। नेक्स्ट है फ्लाईव्हील, 6 नंबर है आपका फ्लाईव्हील। ये फ्लाईव्हील जो होता है, फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील जो होता है, ये रोटेशनल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर्स द रोटेशनल एनर्जी, ये कहता है रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है। इससे पहले मैंने एक कंपोनेंट को छोड़ा है जिसका नाम है क्रैंकशाफ्ट। तो ये फ्लाईव्हील क्या करता है, स्टोर द रोटेशनल एनर्जी और हेल्प टू रन इंजन स्मूथली, हेल्प टू रन इंजन स्मूथली, इंजन को स्मूथली चलने में ये सहायता प्रदान करता है। कैसे, अब जैसे हमने इंजन में पढ़ चुका है कि 3 आइडल स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। एक ही स्ट्रोक है जिसमें आपको पावर की प्राप्ति होती है। तो जब आपका पावर की प्राप्ति होती है तो ये फ्लाईव्हील क्या करता है, एज ए रिजर्वायर ये एनर्जी और पावर को स्टोर कर लेता है। अब जब आइडल स्ट्रोक आता है, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के टाइम में, ये आपका एनर्जी रिलीज करता है। ड्यू टू दिस क्या होता है, आपका फ्लाईव्हील स्मूथली चलता है, यानी इंजन आपका रन स्मूथली करता है। हमने बोला एक पार्ट और है पीछे का, क्रैंकशाफ्ट, ये फ्लाईव्हील से पहले है, यानी इसको कह सकते हैं कनेक्टिंग रड के बाद कौन होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, पिस्टन के लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलने का काम करता है। ये कहता है इंजन का सबसे फास्टेस्ट चलने वाला पार्ट्स है, इंजन में सबसे तेज चलने वाला पार्ट्स है कौन है, क्रैंकशाफ्ट है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट्स द पिस्टन लीनियर मोशन, कन्वर्ट्स द पिस्टन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू रोटरी मोशन, इनटू रोटरी मोशन। ये क्या कर रहा है आपका, यानी क्रैंकशाफ्ट क्या कर रहा है, ये पिस्टन के लीनियर मोशन बोले तो ये अप डाउन मोशन को क्या कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम
क्रैंक शाफ्ट करता है। और इसी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर होता है फ्लाईव्हील, जो रोटेशनल एनर्जी को हमारा क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इनटेक वाल्व। इनटेक वाल्व क्या करता है, अलाउ करता है एयर फ्यूल को सिलेंडर में आने के लिए। यही इनटेक वाल्व है जो आपको एयर फ्यूल को सिलेंडर के अंदर आने का अलाउ करता है। अगर डीजल इंजन है तो आपका प्योर एयर आएगा, पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा। यानी अलाउ द एयर फ्यूल मिक्सचर, अलाउ द एयर फ्यूल मिक्सचर और प्योर एयर इनटू किस में, इनटू द सिलेंडर। सिलेंडर में आने के लिए अलाउ कौन कर रहा है आपका, प्योर एयर टू इंटर द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर आने के लिए अलाउ कौन कर रहा है, आपका इनटेक वाल्व। यानी इनटेक वाल्व ही है जो एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर आने के लिए अलाउ करता है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व क्या करता है, रिलीज करता है ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज का आफ्टर कंबसन ऑफ द फ्यूल। यानी फ्यूल के कंबसन के बाद जो स्मोक है उसको सिलेंडर से बाहर करने का काम एग्जॉस्ट वाल्व करता है। ये कहता है रिलीज द एग्जॉस्ट गैसेज आफ्टर कंबसन, रिलीजेज द एग्जॉस्ट गैसेज आफ्टर द कंबसन फ्रॉम द सिलेंडर। सिलेंडर से आपका जो एग्जॉस्ट गैस बना कंबसन के बाद उसको बाहर करने का काम एग्जॉस्ट वाल्व करेगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका 10 नंबर जो पार्ट है, कैम शाफ्ट। ये कहता है कंट्रोल द वाल्व मैकेनिज्म। ये कहता है कंट्रोल द वाल्व मैकेनिज्म। ये वाल्व मैकेनिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और ये चूंकि कैम शाफ्ट के द्वारा ही आपका वाल्व ऑपरेट होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा, ये आपका कैम शाफ्ट जो होता है, पुश रड है, रॉकर आर्म है, वाल्व सीट है, वाल्व है और स्प्रिंग है, ये सारा कैम शाफ्ट के द्वारा ही आपका ऑपरेट होता है, वाल्व का खुलना और बंद होना। अब नेक्स्ट बात करेंगे कंबसन चेम्बर। कहता है वेयर एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट। जहां पर हमारा वेयर एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट, जहां पर हमारा एयर और फ्यूल जलता है उसको कहते हैं कंबसन चेम्बर। कंबसन चेम्बर ये है जिसमें अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्सचर जलेगा विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। अगर डीजल इंजन है तो प्योर एयर कंप्रेस होकर कंबसन चेम्बर में जाएगा और थ्रू इंजेक्टर आपका डीजल इंजेक्ट होगा और वहां पर ऑटो इग्निशन के थ्रू आपका डीजल जलेगा। क्रैंक इसमें है क्रैंक। नेक्स्ट है क्रैंकेस। क्रैंकेस कहता है हाउसेस द क्रैंक शाफ्ट को हाउस देने का काम करेगा और क्या करता है, कंटेन इंजन वायल। हाउसेस द क्रैंक शाफ्ट को क्या दे रहा है, हाउस प्रदान करेगा एंड कंटेन इंजन वायल। क्रैंकेस में आपका इंजन वायल भी होता है, आपका। नेक्स्ट है आपका वायल पान का मतलब है जहां पर इंजन वायल स्टोर होता है फॉर प्रॉपर लुब्रिकेशन, स्टोर्स द इंजन वायल फॉर
प्रॉपर लुब्रिकेशन, प्रॉपर लुब्रिकेशन। प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल पान में क्या होता है, आपका इंजन ऑयल स्टोर रहता है। नेक्स्ट है टाइमिंग बेल्ट और चेन। टाइमिंग और बेल्ट और चेन क्या करता है, सिंक्रोनाइज द मूवमेंट ऑफ valve एंड पिस्टन। टाइमिंग, चेन और बेल्ट कह सकते हैं, बेल्ट ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज द मूवमेंट ऑफ पिस्टन एंड valve। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज द मूवमेंट ऑफ valve एंड पिस्टन, यानी पिस्टन और valve के मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करने का काम टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट करता है। रॉकर आर्म क्या है, एक लीवर है जो ट्रांसफर मोशन फ्रॉम कैम शाफ्ट और पुश टू valve स्टेम। ये क्या है, लीवर होता है। ये कहता है रॉकर आर्म एक लीवर होता है जो ट्रांसफर मोशन फ्रॉम, ट्रांसफर मोशन फ्रॉम कहां से कहां, कैम शाफ्ट और पुश रड टू, किसको देगा, पुश रड टू valve स्टेम, valve स्टेम। यानी ये लीवर जो है मोशन को ट्रांसफर कैम शाफ्ट से कहाँ करता है, valve स्टेम तक करता है। नेक्स्ट है valve स्प्रिंग। valve स्प्रिंग ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हमें सिर्फ पूछा जाता है इसका क्या काम है। तो ये valve स्प्रिंग जो है एक टाइप का कॉइल स्प्रिंग होता है, ये एक टाइप का कॉइल स्प्रिंग होता है, कीपिंग द valve इन क्लोज्ड पोजीशन, कीपिंग द valve इन क्लोज्ड पोजीशन, यानी क्लोज्ड पोजीशन में valve को रखने की और ओपन करने की कोशिश करता है valve स्प्रिंग। अब है स्पार्क प्लग। इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पेट्रोल इंजन का स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग क्या करता है, इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर कंबसन, इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर कंबसन। ये कहता है एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्किंग देने का काम स्पार्क प्लग करता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, चिंगारी पैदा करता है और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो जल उठता है। अब है फ्यूल इंजेक्टर। ये फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में होता है, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है। ये करता है डिलीवर द फ्यूल इनटू किसमें, कंबसन चेम्बर, डिलीवर्स द फ्यूल इनटू सीसी। कंबसन चेम्बर हम शॉर्ट पे यह लिख रहे हैं सीसी, सीसी का मतलब कंबसन चेम्बर इन द स्प्रे फॉर्म, इन द स्प्रे फॉर्म। अब देखिए ये कहता है इंजेक्टर ये है जिसमें आपका क्या कहता है ऑटोमाइजेशन होता है, डीजल ऑटोमाइज होता है और स्प्रे फॉर्म में कंबसन चेम्बर में स्प्रे होता है और वहां पर होता है ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर होता है, प्योर एयर होता है जिसका टेम्परेचर हाई होता है और जैसे ही इसे स्प्रे करते हैं ऑटो इग्नाइट हो जाता है और आग लगने के कारण क्या होता है, आप उसमें एक्सपेंशन ऑफ गैसेस होती है और पावर की प्राप्ति हो जाती है। आपको 19 नंबर में है क्या, आपका कूलेंट। कूलेंट का क्या काम है, ये कूलेंट का काम करता है ऑब्जर्व हीट, हीट को ऑब्जर्व करता है टू प्रिवेंट द इंजन ओवर हीटिंग, ऑब्जर्व हीट टू प्रिवेंट
इंजन ओवर हीटिंग, इंजन ओवर हीटिंग, इंजन को ओवर हीट से बचाता है कौन? कूलेंट। कैसे? हीट को ऑब्जर्व करके। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है। डिस्ट्रीब्यूटर ये करता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर सर्वप्रथम इग्निशन कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी को लेता है और हर एक स्पार्क प्लग को ऑर्डर वाइज इलेक्ट्रिसिटी देता है एट द राइट टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिससे उसमें स्पार्किंग राइट टाइम पर हो। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इग्निशन कॉइल, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इग्निशन कॉइल, ये इग्निशन कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी को लेगा और देगा किसको? टू ईच स्पार्क प्लग, टू ईच स्पार्क प्लग, हर एक स्पार्क प्लग को क्या करेगा? देगा इन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर एंड एट राइट टाइम, राइट टाइम पर ये और करेक्ट ऑर्डर में। जैसे उसमें फायरिंग ऑर्डर का एक टर्म है, जैसे 4 सिलेंडर है तो उसमें फायरिंग ऑर्डर ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 सिलेंडर में होगा, वो जैसे 1 फिर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी इग्निशन कॉइल से लेगा और क्या करेगा? स्पार्क प्लग, हर एक स्पार्क प्लग को देगा, वो भी करेक्ट टाइम पर और करेक्ट ऑर्डर में कि किस में आपको फायरिंग पहले करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी देकर। 21 नंबर है वायल। वायल क्या करता है? ये रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ये क्या करेगा? कम करेगा। फ्रिक्शन को कम करेगा किसके? बिटवीन मूविंग पार्ट्स, बिटवीन मूविंग पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन को कम करेगा। और क्या करेगा? और क्या कर सकता है? इंश्योर करेगा किसको? स्मूथ, किसके लिए? ऑपरेशन के लिए, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन, कि आपका ऑपरेशन आसानी से हो रहा है कि नहीं, ये आपका वायल का काम है। वायल क्या कर रहा है आपका? ये कहता है फ्यूल पंप्स ए डिवाइस द मूव्स फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू इंजन, ए डिवाइस मूव्स, ये डिवाइस मूव्स फ्यूल फ्रॉम फ्यूल टैंक टू इंजन। ये काम किसका है? फ्यूल पंप का है। इन ए व्हीकल, ये कहाँ होगा? इन ए व्हीकल, व्हीकल में फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल को देने का फ्यूल पंप का है। अब है वायल पंप स्टेनर, लास्ट हम करेंगे वायल पंप स्टेनर, स्ट्रेनर। ये क्या करता है? फ्यूल फिल्टर में जाने से पहले वायल, यानी फ्यूल फिल्टर में जाने से पहले, इंजन वायल पंप में जाने से पहले फ्यूल को फिल्टर करने का काम वायल पंप करता है। ये फिल्टर मेड ऑफ वायर मेश, ये फिल्टर मेड ऑफ वायर मेश, ये वायर मेश का बना होता है। किसका बना होता है? वायर मेश का। दैट जो करता क्या है? यानी प्रिवेंट डर्ट, डर्ट को प्रिवेंट, डर्ट और डेब्रिस, डेब्रिस, डर्ट और डेब्रिस से प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग किसको? एंटरिंग एन इंजन ऑयल पंप, एन इंजन ऑयल पंप।
ये इंजन ऑयल पंप को क्या करता है, डर्ट से और डेब्री से बचाने के लिए। इंट्रिंग एन इंजन ऑयल पंप, इंजन ऑयल पंप में जो है इसको डर्ट से और डेब्री से बचाने का काम ऑयल पंप स्ट्रेनर करता है। तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मैंने मेन कंपोनेंट्स का यहाँ चर्चा कर दिया, जिसको की कंपोनेंट्स ऑफ द आईसी इंजन कहते हैं। ये जनरली आपका हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। कंपटीशन यानी टेक्निकल, जैसे सीबीटी हो गया, तो उसमें आपका आईटीआई का हो गया, डिप्लोमा का हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, तो इसमें ये कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन पूछे जाते हैं कि ये काम क्या करता है और ये लोकेशन इसका क्या होता है। तो इस तरह से हमने कोशिश किया है कि वन शॉट में हम पूरा आपका पार्ट्स बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।